Good afternoon, sir. सर जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन भेजा था वो कैसे करना है? सर जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन भेजा था वो कैसे होना है? Good evening, sir. Good evening. सर देखो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप तो इसमें आपने क्या करना होता है और हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। आपने ये पुट कर लेना पहले। पहले यहाँ पे न्यूमरेटर की जगह ये पुट करना है, एलसीएम लेना है और फिर tan x/2 को t पुट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ऐसा फॉर्म बन जाता है जैसे क्वाड्रेटिक dt अपॉन क्वाड्रेटिक, ऐसा कोई फॉर्म बन जाएगा, इंटीग्रेटेबल फॉर्म बन जाएगा जो मतलब अभी तक हमने की है। ठीक है, जैसे एग्जांपल करेंगे इसके एक दो। सर 2 मिनट रब मत करना। हाँ हाँ, लिखो लिखो।
हो गया सर। हाँ, जैसे आपने इसको इंटीग्रेट करना है, जो आपने प्रॉब्लम भेजी है ना वो जिसमें ऊपर और नीचे sin x वाली टर्म है, हाँ जी सर। वो भी हो जाएगा आपका ना। आज जो टाइप कराऊंगा उससे हो जाएगा, राइट। ठीक है सर। हाँ, जैसे आपको ये इंटीग्रेट करना, मान लो तो हम sin x को अकेला पुट कर देंगे ये वाली चीज tan x/2 की टर्म में, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, फाइव इंटू टू tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2। अब इसका एलसीएम ले लो नीचे, राइट। तो ये बनेगा 4, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan² x/2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 4 प्लस 4 tan² x/2 प्लस tan x/2। अब इसको sec² x/2 लिख लो ऊपर वाले को ना, 1 प्लस tan² x/2 को sec² x/2, ठीक है। और tan x/2 को t पुट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2dt ऊपर में, और नीचे बनेगा 4t² प्लस 10t प्लस 4, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो dt अपॉन 2t² प्लस 5t प्लस 2। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे 2 कॉमन लेके ना, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो 25/16 माइनस 25/16, तो ये बन जाएगा t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ये बन गया ना इंटीग्रेशन। और ये बनेगा आपका -9/16 मतलब -3/4 का स्क्वायर। बस यहाँ पे x² माइनस a² का फॉर्मूला लगा के 1/2 है log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, और t का वैल्यू tan x/2 पुट कर दो, ठीक है। यस सर। कैसे इसको इंटीग्रेट करना, अब इसको करने के बाद ना एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको करना, और फिर उसका अल्टरनेट मेथड मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो शुरू करना है। तो लिखो dx अपॉन 5 sin x प्लस 12 cos x, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ मुझे। इसका पूरा आंसर बताना लास्ट तक ना, ठीक है। अभी आपने ऐसे ही करना, फिर एक अल्टरनेट मेथड मैं कराऊंगा आपको, ये करो।
हो गया सर। आंसर बता रहा हूँ, वो चेक करना। Yes, sir. और टी की टर्म में बता रहा हूँ, -1/13 log mod 12t - 18, मतलब इसको 2 कैंसिल करके 60 - 9 भी लिख सकते हो ऊपर, और नीचे 60 + 4 का mod प्लस c। लिखो आंसर। हाँ जी Yes, सर। sir. t को tan x/2 पुट कर देना। अब ये चेक करो, ये आ रहा है? ना, हैं? नहीं नहीं sir. सर, ये ऐसे बन रहा है क्या बन -1 रही है नीचे? क्या बन। क्वाड्रेटिक नीचे क्या बन रही है? tan t + 12 - 12t², ऊपर 2। सर पॉज हो गया। क्या हुआ, अभी आ रही है? आगे आगे अब आगे। आपका जो क्वाड्रेटिक बन रहा है नीचे, ऊपर 2dt, नीचे tan t + 12 - 12t² बन रहा है। यस सर। उसके बाद जब आपने स्क्वायर कंप्लीट किया तो -1/6 बाहर आ रहा है। हाँ जी। dt/t - 5/12 का होल स्क्वायर -13/12 का होल स्क्वायर। यस सर। तो बस इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आना चाहिए ये चीज। फॉर्मूला तो लॉग वाला ही लगेगा, फिर आपका 13 कैसे आ गया बाहर। 1/2 नहीं होता नीचे, ऊपर बाहर। अच्छा, वो लेना रह गया। हाँ, 1/2 है, log mod x - a/x + a होता है ना। यस ठीक है, सर। तब आएगा ये। आ गया। 12 तो कैंसिल हो जाएगा ना फिर। हाँ जी सर। अब बस t को tan x/2 पुट करना, ठीक है। यस सर। इसका एक अल्टरनेट मेथड लिख लो ऐसे, सिर्फ आप इसी जो अल्टरनेट मेथड के बाद हो इसी फॉर्म में लगा सकते हो, a sin + b cos x में नीचे, और किसी फॉर्म में नहीं लगा सकते बस, ठीक है। तो लिख लो अल्टरनेट मेथड। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी फॉर्म ऐसी होगी ना, a sin x + b cos x की, उसमें हम फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। sin x अंडर plus रूट ऑफ a cos स्क्वायर x। प्लस b स्क्वायर, हाँ, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करके। ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ है ना ये। हाँ जी सर। तो आपने क्या करना है, अल्टरनेट मेथड में आपने इसको 13 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई, तो 1/13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अगर इसको हम साइन अल्फा ले लेते हैं मान लो, तो ये कॉस अल्फा बन जाता है हमारा। पाइथागोरस की प्लॉट होती है ना ये। हाँ जी सर। तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये फार्मूला नहीं बन जाएगा, साइन है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी का। यस सर। तो 1/13 साइन में भी चेंज कर सकते हैं, कॉस में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बन गया हमारा नीचे। हाँ जी सर। कॉस अल्फा प्लस साइन है साइन अल्फा,
तो x माइनस अल्फा हो गया ना, तो ये सीकेंड नहीं बन गया। अब सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सीकेंड x प्लस tan x। सीकेंड x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सीकेंड x प्लस tan x प्लस सी। आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको साइन और कॉस में चेंज करके हाफ एंगल में चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बनेगा ना। तो उसका तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स वगैरह में हम कर चुके हैं tan x/2 की टर्म में चेंज करने को। तो करवाऊं या हो जाएगा? कौन सा सर? जैसे इसको अगर आप साइन और कॉस में चेंज करते हो तो ये नहीं आ जाएगा? ये आ जाएगा ना? हाँ जी। अब ये जो होता है ना आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, मतलब हमने डिराइव भी किया हुआ है। जैसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसको वैसे नहीं लिखते थे, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ जी। जिसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो एक का कैंसिल हो जाएगा, पावर प्लस वाला ऊपर। यस सर। तो cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 बचेगा। तो इसको हम tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 नहीं लिख सकते? यस सर। तो वो चीज कह रहा था। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे दे देते हैं। सर एक ये बताना, सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन। एक मिनट, ये बन गया ना हमारा ये चीज, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस आंसर को, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। थीटा ये है। हाँ, अब बोलो सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या? एक बार करके दिखाना। करके तो बताई तो हुई है उसमें, तो जब शुरू किया था, जब हमने ये किया था ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी सर। तो उसमें पहला या दूसरा फार्मूला यही डिराइव करवाया था मैंने ना आपको, चेक करना एक बार। मिल नहीं रहा। मिल गया इंटीग्रेशन बाय मिल गया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखो, पहले tan x का इंटीग्रेशन करवाया, फिर cot x का लिखवाया था, और secant x का फिर डिराइव करवाया था। हाँ जी सर, मिल गया। secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यस सर। फिर f डैश x अपॉन fx वाला फॉर्म बन जाता है वो। हाँ जी सर। ऊपर डेरिवेटिव होता है, नीचे फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यस सर। और ऐसे ही कोसिकेंट x का होता है, वो होता है लॉग मॉड कोसिकेंट x माइनस कॉट x। हाँ जी। आपको ये भी पता लग गया कि जो सेकेंड x का इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में आएगा, सेकेंड x प्लस tan x। तो उसको मैं tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 भी लिख सकता हूँ ना, यस। लॉग मॉड tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 भी लिख सकता हूँ मैं उसको, ठीक है। यस सर। ये लिख लिया। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप लिखेंगे अभी, और जिसमें हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स ऊपर में भी हो सकता है। तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप
ए साइन एक्स, जो आपने भेजा था ना क्वेश्चन वैसे ही एलोकेटेड। इसमें दोनों में से किसी में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए एडिशन में। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई कांस्टेंट जीरो हो सकता है, ए या बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, न्यूमिनेटर को हम पुट करेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। ये सब्स्टिट्यूशन है इसका। तो इससे क्या होगा आपका कि जो हमारा, जब हम ए और बी का वैल्यू कोफिशिएंट इक्वेट करके निकाल लेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स का, वो आपको पता लग जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो फाइंड ए एंड बी, यहाँ पे लिख लो फाइंड ए एंड बी बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, अब ये देखो कि अगर मैं, ये डिनोमिनेटर है हमारा, अगर मैं न्यूमरेटर की जगह ये चीज पुट करूं तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये बन जाएगा dx। यस सर। तो अब इनको अलग अलग करो, तो एक तो बन गया a, ये f डैश x अपॉन f x बन गया log अपॉन डिनोमिनेटर, और ये अकेला b रह गया तो bx प्लस c। ये नहीं आ जाएगा अल्टीमेटली इंटीग्रल हमारा ऐसे। यस सर। बस ये ऐसे सॉल्व होते हैं हमारे, ये ऐसे इंटीग्रल। फिर ये वाला शो करना जरूरी है कि न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, सीधे ही लगा लो फॉर्मूला। तभी ए और बी का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना हमें। यस सर। ए और बी तो कांस्टेंट है, वो हमें निकालना पड़ेगा अपने आप से, वो मैं बताऊंगा अभी आपको क्वेश्चन में कैसे निकलेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस चीज का। जैसे ये है, मान लो शायद आपको पता है क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से वही है। जैसे मान लो इसको इंटीग्रेट करना हमने, ठीक है, तो इसको मैं पुट करूंगा न्यूमरेटर को आप क्या हुआ, आवाज कुछ आ रही है, से पॉज हो गए थे बीच में। वो आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी। ये हो गया इसका डेरिवेटिव a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये पुट करना पड़ेगा हमें। यस सर। हेलो, अब हाँ जी यहाँ पे सर। साइन, यहाँ पे साइन और कॉस की टर्म अलग अलग कर लो। जैसे कॉस एक्स के साथ क्या आ रहा है, 7a माइनस 5b, और साइन एक्स के साथ क्या आ रहा है
5a प्लस 7b। अब अपने sin x का कोफिशिएंट sin x से करके कोफिशिएंट से इक्वेट करना है, cos x का कोफिशिएंट cos x से। तो 5a प्लस 7b 2 आ गया, और 7a माइनस 5b 1 आ गया। ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई ए और बी में। यहां से ए और बी का वैल्यू निकालो, क्या आएगा? ए आ रहा है 17/74। ये देखो ये आ रहा है 74 है 94 है। ये वैल्यू निकालो पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनको। ये आगे हाँ जी सर। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज आपने ए और बी का यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, इसमें, और इसका वैल्यू ये चीज यहाँ पे पुट करना है इसकी जगह ऊपर। तो आपका इंटीग्रल ये बन जाएगा, देखो यार, सेवनटीन बाय 74 इंटू 7 cos x प्लस 5 sin x प्लस 9/74 इंटू 7 sin x माइनस 5 cos x। ये बनेगा आपका इंटीग्रल ये चीज। यस सर। बस अब अलग अलग कर दो, तो ये f dash x अपॉन fx बन गया 17/74 log mod this प्लस 9/74 x। हो गया सर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप लिखो। सर एक वो क्वेश्चन भेजा था, सॉल्व कर दो। कौन से वाला? e की पावर cos x वाला भेजा था एक तो। नहीं सर, वो तो डेफिनेट का था। डेफिनेट का है वो तो, मैंने आपको, मुझे देखते ही साथ पता लग गया था वो क्वेश्चन है डेफिनेट का है, क्योंकि इनडेफिनेट में ऐसे क्वेश्चन होते ही नहीं है जनरली। ठीक है सर। सर ठीक है और ना? एक क्वेश्चन था dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन में 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ जी सर। तो इसी से ही तो हो जाएगा जो टाइप 1 वाली है। सर इसमें ना आगे जाके नीचे बनता है dt अपॉन 1 माइनस टी, तो उसको 1 माइनस रूट टी स्क्वायर के जैसे सॉल्व करूं या फिर 1 माइनस टी को z पुट करके आगे सॉल्व करूं? नहीं, dt अपॉन 1 माइनस टी बन रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं बन रही उसमें। नहीं सर। तो लॉग मोड 1 माइनस टी हो जाएगा फिर तो इंटीग्रेशन, और नीचे -1 से डिवाइड कर दो। लॉग मोड dx अपॉन x जैसे ही हो जाएगा ना, ये इंटीग्रेशन आएगा इसका dt अपॉन 1 माइनस टी का। बस हाँ जी सर। सर अगर हम यहाँ पे रूट टी का स्क्वायर ले लें फिर? नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो आपके फार्मूलेज होते हैं ना, उसमें आपका t की जगह लीनियर हो सकता है और कोई फंक्शन नहीं हो सकता। तो रूट टी इज नॉट लीनियर फंक्शन। नहीं सर, फिर फॉर्मूला दूसरा लगाऊंगी ना, log 1 नहीं, माइनस वो रूट ए टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे ना आप। हाँ जी सर। नहीं लगा सकते ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है, तो एक्स की जगह कोई लीनियर हो सकती है और कोई फंक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब यहाँ पे t की पावर 1/2 है इसलिए? हाँ, वो लीनियर नहीं ना बना। ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसे होता ना
जैसे जैसे आपका बनता 1 + 2t - 5 का होल स्क्वायर, हाँ जी, तब आप लगा सकते हो 1 + x² का फॉर्मूला, ठीक है सर। क्योंकि सिर्फ आपके जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं वहां पे x की जगह आपका ax + b हो सकता है, नथिंग एल्स। ठीक है सर। तब आप फॉर्मूला यूज करोगे, राइट? ओके सर। ये हो गया। हाँ जी, अब उसके बाद लिखो जिसमें मान लो ऐसी फॉर्म में ही मान लो किसी में कांस्टेंट भी आ गया एक में भी, जैसे ऐसी फॉर्म में मान लो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप a sin x + b cos x + c ठीक है। अगर सी और एफ दोनों जीरो होंगे तो इससे पहले वाली फॉर्म से सॉल्व करेंगे। अगर एक भी नॉन जीरो है फिर ये वाली फॉर्म लगाएंगे हम, ठीक है। सर तो दोबारा आपने बोलना। देखो अगर सी और एफ दोनों जीरो हो गए तो इससे पहले वाली फॉर्म बन जाएगी जो हमने इससे पहले की है। हाँ जी, अगर एक भी नॉन जीरो हुआ सी और एफ में से तो आप ये वाली फॉर्म लगाओगे जो अभी बताऊंगा मैं। ठीक है सर। तो हमने इसमें क्या पुट करना होता है, इसमें एक ही फर्क है बस, हमने न्यूमिनेटर को पुट करना है a into d by dx of denominator plus b into denominator, और इसमें कांस्टेंट भी लेना साथ, कैपिटल सी। ये एबीसी और ये एबीसी अलग है, ये ध्यान रखना, वो कैपिटल में है ये स्मॉल में है, ठीक है। यस सर। उसके बाद लिखो बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ sin x, cos x एंड कांस्टेंट टर्म। अब इसमें तीन इक्वेशन बन जाएंगी ये, फाइंड एबीसी। जैसे हमने उसमें ए और बी का वैल्यू निकाला ना, इसमें ए और ए बी और सी, ए बी एंड सी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यस सर। और उसके बाद आपने ये वाली चीज न्यूमरेटर यहाँ पे पुट कर देना ऊपर की जगह, ठीक है। यस सर। तो आपके तीन इंटीग्रल बनेंगे हाँ अलग जी, अलग करके। तो हाँ जी, आपके बनेंगे a into d by dx of denominator upon denominator, b into denominator upon denominator and c upon denominator। यस सर। फिर सी वाले को पहली वाली फॉर्म से करेंगे डेरिवेट, सॉरी इंटीग्रेट। तो पहली वाली फॉर्म से करेंगे। सर ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। नहीं, ये 10 नंबर का नहीं होगा, होएगा तो 3 नंबर का ही, 3-4 नंबर का ही। ये एक्चुअली उसमें आने तो बहुत मुश्किल होता है ऑब्जेक्टिव में, तो बोर्ड में आ सकता है ये बस, ठीक है। ठीक है सर। तो ये बनेगा हमारा अल्टीमेटली इंटीग्रल a into log mod denominator plus bx plus integration of c upon denominator। और इसको हमने इंटीग्रेट करना है ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है।
तो इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसका टाइम बहुत लगता है। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, ठीक है? ओके सर। एक क्वेश्चन लिख लो। सर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन वाली खत्म है? तकरीबन खत्म है, बट इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होती है, सही बताऊं। वैसे तो कोई भी टॉपिक कभी खत्म नहीं होता है, बट इंटीग्रेशन तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। सर अब इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है? इसके बाद एक तो ऐसी हुई एक्सरसाइज है, इसमें देखना जरा हार्ड होगी। सर आज फोन पे क्लास लगा रही हूँ। फोन पे? हाँ जी। क्यों? आलस लैपटॉप खोलने का। ये तो बोला था मैं। क्यों थोड़ी सर? बनना है, आलसी थोड़ी बनना है। सर मतलब क्वेश्चन ही कर रही थी, फिर इतने में टाइम नहीं लगा खोलने का। अब उसमें देर लग जाती है ना लैपटॉप में, लॉगिन वगैरह करने में। सर नहीं, टाइम नहीं लगता, निकालने में टाइम लगता है बस। ये देखो, इसमें ऊपर साइन एक्स की टर्म नहीं भी है, फिर भी हम यही वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है? तो हम न्यूमरेटर को पुट करेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस c। तो यहां से साइन एक्स कॉस एक्स और कांस्टेंट हम अलग कर लो। साइन एक्स के साथ आ रहा माइनस टू बी माइनस टू ए प्लस बी, कॉस एक्स के साथ आ रहा ए प्लस टू बी, और कांस्टेंट हम आ रही है आपकी थ्री बी प्लस सी। अब ये इससे इक्वेट कर देते हैं कोफिशिएंट, माइनस टू ए प्लस बी जीरो हो गया, ए प्लस टू बी फाइव, कॉस एक्स का कोफिशिएंट कॉस एक्स से, और थ्री बी प्लस सी सिक्स। यहां से एबीसी का वैल्यू निकाल, इजीली निकल जाएगी वो तो, क्योंकि पहली दो टर्म में से ए और बी का निकल जाएगा, फिर तीसरी टर्म में पुट करके सी का। तो एबीसी की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या आ रही है। ए वन बी टू सी जीरो, इसमें तो आसान हो गया, ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है मतलब फिर भी। देखो जरा, ए वन बी टू सी जीरो आ रहा है? सर आपने नहीं, ठीक है, बताओ। कुछ नहीं। सर सी जीरो ही है ना? हाँ सी जीरो है, तो इसमें सी जीरो है तो तीसरा इंटीग्रल तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले दो तो आसान ही होते हैं, हाँ जी सर। तो बस दो ही आएंगे वो ना, ठीक है? हाँ जी सर, लॉटरी लगी। हो गया ये? यस।
अब इसमें ना जो आपको मैंने असाइनमेंट भेजी थी उसमें एक ऐसी एक्सरसाइज है, वो कर लेना, बस 6-7 क्वेश्चन है वो ना, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद लिखो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए t की पावर 5 या कोई भी पावर, फिर उसमें स्क्वायर को अलग करके ऐसे सॉल्व करते हैं? कैसे, t की पावर सॉरी सर, 10 की पावर 5। 10 रेज़ टू पावर 5x, हाँ जी। तो उसमें आप 10 स्क्वायर x पहले अलग करोगे हाँ जी। और फिर उसको एक 10 स्क्वायर x को सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 पुट करेंगे ठीक है, फिर और फिर आगे वो दो इंटीग्रल बन मल्टीप्लाई। जाएंगे। हाँ जी। तो दो इंटीग्रल में फिर जो बचा, एक बचा ना क्यूब वाला इंटीग्रल, हाँ जी। उसको दोबारा 10x इंटू 10 स्क्वायर x लिखो। ठीक है। तो उसको भी फिर 10 स्क्वायर x को सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 कर दो। ठीक है सर। तो उसमें एक तो इंटीग्रल 10x बन जाएगा अकेला ही, हाँ जी। वो तो आपका लॉग मॉड जो भी cos x या सेकंड x होता है वो हो जाएगा आपका लॉग मॉड सेकंड x। ठीक है सर। और बाकी जो दो इंटीग्रल बचे हैं उसमें 10x को ठीक कर दो, वो वही टर्म है fx इंटू fx की पावर n इंटू f डैश x वाली फॉर्म, हाँ जी सर। क्योंकि 10x के साथ उन दोनों में सेकंड स्क्वायर x आ रहा है 10x की पावर के साथ, हाँ जी सर। तो वो उससे हो जाएंगे। तो 3 इंटीग्रल बनेंगे इसमें आपके। ऐसे सीकेंड की पावर कोई भी ऐसे सॉल्व करनी है, उसको सेकंड की 10 पावर में चेंज 5x, करके? नहीं नहीं, सेकंड की पावर 5x नहीं सॉल्व होगी इससे, क्योंकि सेकंड x का डेरिवेटिव इज नॉट 10 स्क्वायर x, हाँ जी। तो वो नहीं ना होएगा फिर उसमें क्या करेंगे? उसमें फिर आपको प्रोडक्टिव लगाना पड़ता है, बाय पार्ट्स करनी पड़ती है आपको। करवा दिया आपने? नहीं अभी नहीं करवाया वो, मैंने आपको 3 टाइप के इंटीग्रल बताया था, एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक इंटीग्रेशन हाँ बाय जी। पार्ट्स, एक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। हाँ जी सर। तो अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है। ठीक है सर। तो वो जो कोसेकेंड रेज़ टू पावर 5 थीटा है, सेकंड रेज़ टू पावर 5 थीटा है, वो बाय पार्ट्स होते हैं आपके। ठीक है सर। ठीक है? और ये भी जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इंटीग्रेटेबल हो, मैंने ये भी बताया था आपको। तो हाँ ये जी नहीं कि हम सर। मतलब कोई भी फंक्शन ले लें उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो वो हमें ठीक है ऐसा भी हो सर। सकता है कि वो ना इंटीग्रेट हो, तो जो बुक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं वही किया करो। ओके सर। अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं दे, डिफरेंशियल में तो जो मर्जी चीज ले लो वो डिफरेंशिएट हो ही जाती है। नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने स्कूल के असाइनमेंट में से बताया आपको। स्कूल की स्कूल वाले टीचर ने दी हुई थी, डाला हुआ था वो तो मैं टेस्ट। जो मैंने दिया उसमें भी है 10 रेज़ टू पावर 5x, देखना जरा। ठीक है सर। हाँ उसमें भी है ये। पहली या दूसरी एक्सरसाइज में होएगा, दूसरी में होएगा शायद। ठीक है। अगर ऐसा कोई भी इंटीग्रल आता ना तो ये थोड़े मुश्किल इंटीग्रल हैं, ठीक है, ये मतलब थोड़े भूल जाते हैं, ध्यान रखना। हमें इसमें क्या करना होता है, जैसे ये वाले इंटीग्रल भी हैं, इनको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब ये दोनों भी जैसे ये होंगे ना दोनों वैसे ही होंगे। तो आपने इसको लिख लेना पहले,
वो तो आप इजीली लिख सकते हो ना, tan स्क्वायर x को चेंज करके secant स्क्वायर x माइनस 1 यस सर। और cot स्क्वायर x को चेंज करके, तो ये फॉर्म बन जाएगी। हाँ जी। अब इसको एक को बता रहा हूँ, बाकी सेम तरीके से इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, जब आपने secant स्क्वायर x प्लस माइनस एग्जांपल से समझा दूं, ये वो ज्यादा बेटर यस। रहेगा। हाँ, हाँ तो जी इसका सर। एग्जांपल लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आपने इसको इंटीग्रेट करना है, secant स्क्वायर x माइनस 2 को मान, आपको तभी समझ आएगी, नहीं तो थ्योरी करवाऊंगा ना इसकी, बहुत मुश्किल लगेगा फिर आपको। जैसे ये है, ठीक है, इस फॉर्म में है। हाँ जी। अगर tan स्क्वायर x आता है, secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख के, वो भी इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है सर। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने इसको रैशनलाइज कर लेना इसी फैक्टर से, रूट secant स्क्वायर x माइनस 2 से रैशनलाइज कर लेना, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। तो हमारा ये +2 इंटीग्रल से क्या या बन जाएगा, -2 से? इसी फैक्टर से जो भी होगा, ठीक है जो भी सर। रूट के अंदर फैक्टर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने इंटीग्रल को। ठीक है सर। तो इंटीग्रल हमारा ये नहीं बन जाएगा, ऊपर secant स्क्वायर x माइनस 2 और नीचे रूट में secant स्क्वायर x माइनस 2, ठीक है। यस सर। अब आपने इसको दो अलग अलग इंटीग्रल में चेंज करना है, एक ये secant स्क्वायर x के साथ, एक माइनस 2 के साथ, मतलब इसको अलग अलग कर देना आपने। इस वाले को फिर आप सीधा करके, जो ऊपर tan स्क्वायर x आएगा ऊपर, उसको secant स्क्वायर x में चेंज करके भी कर सकते हो, यही फॉर्म बन जाएगी आपकी। सर वो तो हमने पहले ही चेंज किया होगा tan स्क्वायर को। अगर नहीं भी करना तो tan इसी इसी फैक्टर से रैशनलाइज करके ना, बाद में secant स्क्वायर -1 कर देना है। हाँ, नीचे वाले को आपको नीचे तो tan ही ना, ऊपर वाले को चेंज करना पड़ेगा। अभी आपको पता लग जाएगा क्यों करना पड़ता है वो हमें। ये बन जाएंगे दो इंटीग्रल। हाँ जी। अब ये देखो, ये वाला इंटीग्रल तो आसान है, क्योंकि नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x टू tan स्क्वायर x पुट करके tan x को t पुट कर देंगे हम इस इंटीग्रल पहले वाले में। हाँ जी। तो पहले वाला इंटीग्रल तो हम ऐसे लिख लेंगे, अब इसमें tan x को t पुट कर देंगे, तो ये dt हो गया ऊपर, और नीचे हो गया रूट t स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी सर। इसका इंटीग्रल हमें पता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का log mod t प्लस अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, राइट। c बाद में लगा देंगे, t का वैल्यू आप ये पुट कर दोगे tan x, ये तो सॉल्व हो गया। यस सर। अब दूसरे इंटीग्रल में आपने क्या करना है, इसको cos में चेंज करना है secant स्क्वायर x को, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको इसको ऐसे लिखना है, राइट। यस सर। और इसका एलसीएम लेके cos को ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपका ये इंटीग्रल, ये बन गया। यस सर। अब इसको cos स्क्वायर x को लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर x, इस cos स्क्वायर x को,
ये बन जाएगा। यस सर। हाँ जी सर। अब साइन एक्स को टी पुट कर दो। उस साइन एक्स को यूज लेना क्योंकि टी ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो सर ये साइन क्या एक्स हो को रहा यूज है? लो। क्या ये क्या हो इतना रहा कुछ है? ये याद कैसे रखना है? तो अपने रखना है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, तो वो इंटीग्रल आपका क्या बन गया, -2 du। सर कितने नंबर का है? ये सीबीएसई में नहीं आएगा आपको, 4 नंबर का ही हुआ फिर। बोर्ड का नहीं है ये। मतलब वही जेई मेंस और एडवांस का अगर है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ गए फिर तो बच्चे पागल हो जाएंगे। क्यों? ये बनेगा 2t², 2 sin² x बन रहा ना, और -1 2u², सॉरी, ठीक है। आगे बात समझ। आ रही है, अब यहाँ आ से तो रही है पर याद बाहर नहीं तो होना सर। -√2 रह जाएगा ना ये। ये नहीं आ गया ये। अब यहाँ पे x² - a² का यही फॉर्मूला लगा के u को sin x पुट कर दो। दोनों इंटीग्रल को प्लस करके +c ले लेना। हो गया। सर रुक जाओ। तो ये करो, फिर एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है। मोर और लेस आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन खत्म ही हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब तो। हाँ जी सर, आज ये तो डाइजेस्ट होने दो। चलो सर हो गया। एक क्वेश्चन लिखो इसी टाइप का, वो करो। √cos²x + 4। सर नवीन सर कह रहे थे कि नवंबर के फर्स्ट वीक से शायद शुरू करते हैं क्या? इंस्टीट्यूट। अच्छा, इंस्टीट्यूट, चलो बढ़िया फिर तो। क्यों? बढ़िया ही है सर, मैंने तो आपको बताया है कि तैयार रहो डाउट सॉल्व करने के लिए। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो अभी भी तैयार हूँ। तैयार मतलब सर झटका ना लगे आपको, सारे नहीं डाउट मुझे लेके आएंगे। मेरी तरफ से 1000 डाउट लेके आओ, मुझे क्या दिक्कत है। ये करो, पहले मेरा डाउट सॉल्व करो। ठीक है, दिया भी वो जो चेंज करना है। हाँ हाँ, चेंज कर, इसमें चेंज पहले मत करो बेशक, इसको ऐसे रैशनलाइज कर दो पहले, ठीक है। ठीक है सर। उससे फायदा क्या होगा कि आपको बाद में पहला इंटीग्रल आसान हो जाएगा करना। जैसे आपका ये बनेगा, ये बना ना। हाँ जी। अब इसको पहले लिख लो, अब cosec² x -1, इसको सिर्फ इसको नहीं नीचे चेंज वाले करना को नहीं अभी लिखना, आप, हैं? नीचे वाले को तो नहीं चेंज करना।
नहीं नहीं, नीचे वाले को मत चेंज करो अभी, तो इसको कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिखो। तो कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस 3 बन जाएगा ना ये ऊपर। हाँ जी। तो एक इंटीग्रल तो आपका कोसिकेंट स्क्वायर x अपॉन bc बन जाएगा। हाँ जी सर। दोनों सोल्व हो गया, cot x को t पुट करके x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन, मतलब t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बन जाएगा ना नीचे, माइनस dt। हाँ जी सर, माइनस बनेगा, माइनस dt अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 4। t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बन गया ना। हाँ जी। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट में तो इंटीग्रेशन पता ही है आपको, log mod t प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होती है। हाँ जी, तो पहला इंटीग्रल तो आपका ये बनेगा, पहला हो गया। पहला तो वही है ना। दूसरे में आपको सेकंड में चेंज करना है। अब दूसरा बता रहा हूँ, ये आ गया ना एक तो। सर आपने हमें करने को कहा था, खुद करने लग गए। दूसरा आप करोगे ना। जो औखा है वो हम करेंगे। ये करो, ये बचा आपके लिए। करो। कर ही रहे हैं सर। चलो मैं बैठ जाता हूँ, नहीं होगा तो बताया ना। अब तो करके रहेंगे सर। बढ़िया। लो सर, हो गया। आंसर बताऊं, चेक करोगे? हाँ जी। ये 3 तो ऊपर ही आएगा, तो माइनस में क्यों आ रहा है? अच्छा, cos x का sin x का डेरिवेटिव नीचे cos x में आ रहा है ना। माइनस रूट 3 बाहर आ रहा है, हाँ जी। साइन इनवर्स रूट 3 cos x अपॉन 2 प्लस c टी में बताओ सर आंसर, पहले है। पहले टी में आंसर बताओ। ई में माइनस रूट 3 साइन इनवर्स रूट 3t अपॉन 2 प्लस c। गलत है। सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जो नीचे होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a। है सर? अब फार्मूला क्या तो लगा दिया होगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। हाँ बस, फिर तो आ गया आंसर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, फार्मूला मैंने बताने हैं वहां जाके पेपर में। नहीं सर, वो लॉग वाला ज्यादा घूम रहा है आजकल। एक्स स्क्वायर अगर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप ना पता क्या करो, जैसे आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सर बस पता लग गया, वो मैंने क्यों नहीं लगाया, नहीं, रूट ही बात रह तो गया सुनो। ऊपर से। सर वो तो याद है, जब तरीका आपके वाला याद है। हाँ, रूट ही अब नहीं ए लगाया स्क्वायर माइनस ऊपर। एक्स स्क्वायर आ रहा है तो साइन इनवर्स वाला ही फार्मूला लगेगा। हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। बस करें। मर्जी है सर। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करते हैं फिर, ठीक है। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करवा दूंगा, और फिर उसकी 2 एक्सरसाइज हम वो करनी है हमने असाइनमेंट से ना। ठीक है। ठीक है सर। और वो आपको ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भेज दो पहले। भेज दो।
वो भेज दूंगा ट्यूटोरियल शीट ना, ठीक है, वो करते हैं ना पहले ना, शुरू कहाँ से करनी है वो? शुरू से। नहीं, शुरू से तो करनी है, मतलब कौन से क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं वही भेजना। अब ऐसे नहीं, वो तो मिक्स है फिर। खुद सर टाइम लगता है उसको सेग्रीगेट करने में बहुत। फिर पहले सारा कर लो, फिर कर लेना वो। फिर नहीं, फिर टाइम नहीं मिलता सर। अब भेज दो। फिर मैं क्या करूं, अब मुझको सेग्रीगेट करूं बैठ के, मुझे क्या पता ऐसे कौन से क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, कौन से नहीं। चलो ठीक है सर, भेज दो। नहीं वही कह रहा हूँ, फिर बाद में कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नहीं सर, जब भेज मैं दो। जो क्वेश्चन होंगे कर लेना, जो नहीं होंगे उसको टिक करते रहना, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में 4 बजे। ठीक है सर। चलो ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी, ओके जी।